जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पराजित क्लासेस में। आज के सेशन में करेंट अफेयर्स सेट 3 लेके आए हैं। यदि आप नए हैं तो पिछले का वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ समझौता किया है? फिनलैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए हम लोग यहाँ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका आंसर ऑप्शन देखिए पहला, भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया। जी हाँ, भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट जो आपका है, बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश होते हैं, बिल्कुल सही। इसका मुख्यालय ढाका है, बिल्कुल सही। मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है, यही तो गलत है। तो आपका आंसर कौन होगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए बिम्स्टेक में 7 देश हैं, तो ये देश कौन कौन से हैं आप सुन लीजिए एक बार। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? तो ये असोल चीनी अभियान किसने शुरू किया है? बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? तो कहाँ गए? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो गरीब कल्याण योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। खोलोंगछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? तो किनसे संबंधित है? भारत और भूटान से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई है। वे किस देश से संबंधित हैं? पता है आपको? ये अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेव ब्लड एंड सेव लाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? तो कौन है वो? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? किसने की है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मानुषी छिल्लर, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो क्या रहा? 112वां स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? कुबाटबेक बोरनोव को, कुबाटबेक बोरनोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए हम लोग पहले सत्य को ढूंढ लेते हैं, असत्य खुद पता चल जाएगा। दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया, जी हाँ बिल्कुल सही। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, बिल्कुल सही। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बिल्कुल सही। मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना, यही तो गलत है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में जारी ग्रीनपीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा है? डी, लुंगलेई। और लुंगलेई कहाँ पे आपको पता है क्या? मिजोरम में है। कहाँ पे? मिजोरम। कहाँ पे? मिजोरम में है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी को ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? ये बास्केटबॉल से है इसका खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्हावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंसकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई? किस देश को? चीन को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन से जिले को? सुकमा जिले को। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि ये सुकमा जिला कहाँ पे है। इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? यानी इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? एटीके। किसने? एटीके ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोध व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो किसने लगाया है? ये फ्रांस ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? कहाँ की है? 26 का ये, यानी कर्नाटक। जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? तो कौन से नदी में? महानदी। ऑप्शन सी जाएगा इसका आंसर। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौन सा मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? ये बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई? कौन से मिशन की शुरुआत की गई? नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार जो है वाराणसी को दिया गया। बिल्कुल सही। राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया। गलत। इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा। बिल्कुल सही। तो हम लोगों का आंसर क्या जाएगा? सी, यानी राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया। या ये नहीं, ये होना क्या चाहिए? छत्तीसगढ़। किसको चुना गया? छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो किनको किया गया है? अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? तो किस वर्ष लाया गया था? 2005। आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है? तो किनके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा भादभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? तो कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो कौन से वो खिलाड़ी हैं? वाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे यानी 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो कौन से नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो किस राज्य में? उत्तराखंड में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिए कह रहा है कि त्योहार है और राज्य दिया हुआ है, यानी बरना जो त्योहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है? पता है? बरना जो है वो बिहार में ही ये त्यौहार मनाई जाती है, बरना त्यौहार, ठीक ना। ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई कहाँ पे मनाई जाती है? ये केरल में। नेक्स्ट है बोनालू, बोनालू जो है वो कहाँ पे मनाई जाती है? तेलंगाना में। और नुआखाई कहाँ पे? उड़ीसा में। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? यानी ए का 1 हो जाएगा, बी का 4, सी का 3, डी का 2। देखिए हम ऑप्शन देखते हैं अब आगे ले जा करके। हाँ देखिए, ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2 किस में मिला? ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई? तो कौन सा गैस? अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यह किस महादेश में स्थित है? तो किस महादेश में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अफ्रीका का वह अंतिम देश
जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो देश कौन सा है? नाइजीरिया। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई? तो कहाँ पे की गई है? तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में किस व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? किसको किया गया? मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? किसके कार्यकाल पर आधारित है? वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया? तो किसके साथ? फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किसके साथ किया था? फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? हम लोग चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया? नहीं, यही तो गलत है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ। जी हाँ। भारत का स्थान 116 रहा। बिल्कुल सही। इससे पूर्व भारत का स्थान 115 था। बिल्कुल सही। यानी गलत यही मिला हमको, इसलिए ऑप्शन हम लोगों का क्या चल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश ने की थी? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन हैं? योशिहिदे सुगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज का करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।